Today we will discuss about the terms associated with a spherical mirror. Okay? Terms associated with a spherical mirror. ये डिस्कस करेंगे और ये मैंने पहले ही बता दिया. गुड मॉर्निंग. मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि अब फ्लैशबैक हो रहा है क्लास, यानी जो आप लोगों ने ऑनलाइन सब लोगों ने पढ़ा वो एक बार दोबारा तेजी से उसको फ्लैशबैक कर रहा है. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक. तो टर्म्स एसोसिएटेड विथ अ स्फेरिकल मिरर. पहले तो आपको ये मालूम है ही कि स्फेरिकल मिरर क्या है. व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? इट इज, यहाँ पर इट इज अ पार्ट नहीं बोलना है. ये एक हॉलो स्फीयर है. ओके, हॉलो स्फीयर है और उस पर आपका रिक्वायरमेंट है hollow sphere of glass. A spherical mirror is actually hollow sphere of glass. Okay, but glass cannot be considered as mirror. Anyhow, आपको एक तरफ पॉलिश करना हो, है ना. कभी आपके घर में आईना वगैरह यदि टूटा होगा तो आप देखे होंगे कि उस शीशे के पीछे रेड कलर का रहता है, हाँ, या ऑरेंज कलर का कोटिंग किया रहता है. रेड, एक्चुअली वो रेड ऑक्साइड होता है बस. ठीक. वो कोटिंग करने से क्या होता है, तब एक तरफ आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया. ठीक है. ये स्फेरिकल ग्लास है और इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कीजिए, कोटिंग कीजिए. यदि आपने कोटिंग किया है बल्जिंग आउट सरफेस पे, बल्जिंग आउट पे, ओके, इसका मतलब जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ग्लास. बात समझिए. इफ आई हैव पॉलिश्ड द बल्जिंग आउट पार्ट of that glass, which we say spherical glass, yeah, hollow spherical, and if its reflecting part is towards the center, then it is known as concave mirror. Okay. आज हमारे ऑनलाइन में बच्चों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही क्लास शेड्यूल बना दिया और वेब ये स्नैप पे वो क्लास का स्क्रीनशॉट भी भेजा है. इसलिए ज्यादा अब स्नैप को सर्च करो. ठीक है. व्हाट्सएप के तुलना में आप स्नैप को ज्यादा प्रीफर करें, आप लोग भी, ऑफलाइन वाले भी, क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रुप अब 10 ग्रुप हो गया, 10th A से लेकर J तक और भी. इसलिए अच्छा होगा कि स्नैप पे भेज देता हूं, उसी से वीडियो लिंक भी हो जाएगा. ठीक. और नोट्स भी उसी पे जाएगा. बस बहुत होगा तो आपको एक रिमाइंडर में भेज दिया करूंगा, गो थ्रू स्नैप फॉर साइंस अपडेट. हाँ हाँ हाँ, तो नोटिफिकेशन तुम लोग का ऑन रहेगा. हाँ हाँ, तो इसलिए हाँ हाँ, ये क्लास शेड्यूल. तो यहाँ मैं क्या बताया कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस hollow sphere of which the mirror is a part. अब यहाँ बोलना है कि is a part.
है ना। जब आप कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बोलने लगते हैं तब आप बोलते हैं ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, बोलते हैं ना। तो यहां यही है, ये रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड सेंटर है, तो दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। एंड इफ इट इज कौन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये है ये, और ये कौन सा पार्ट है, पॉलिश्ड पार्ट, पॉलिश्ड पॉलिश्ड पार्ट, ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, कौन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। समझ रहे हो सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। या आप ये कह सकते हैं कि जिसका बेंट इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, यानी अंदर वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग है, देन इट इज नोन एज कॉनकेव, एंड इफ बल्जिंग आउट पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, कौन सा, मिरर की लेंस, मिरर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फर्स्ट we know that there are two types of mirror, concave mirror and convex mirror. Now today our topic is terms associated with a spherical mirror. Terms, ये सब लोगों को तो पता ही होगा, पता है ना। okay. हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ। एक और कुछ बात किए थे वो कोई नहीं बोल रहा है, ना ऑनलाइन वाले ना ऑफलाइन वाले। वेरी गुड, अपर्चर, यहां भी एक बच्चा बोला, वेरी गुड। अपर्चर का नाम कोई नहीं लिया ले, और जबकि f इज इक्वल टू r/2, जब हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो यदि आप लोग भी डिराइव किए होंगे तो वहां ये वर्ड आता है कि लेट द अपर्चर बी वेरी स्मॉल, याद है, वेरी गुड। तो अपर्चर, पोल सब जानते होंगे, पोल, चलिए हाँ, अगर मैं कॉनकेव मिरर को ही कंसीडर करूं तो इसी में सारे टर्म्स को बता देता हूं, क्योंकि ये रिवीजन है, फ्लैशबैक है, इसलिए स्लो नहीं चलेगा, फास्ट चलेगा। कोशिश करेंगे कि विद इन मंथ दोनों चैप्टर आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाए। उसी तरह से केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री में तो मेटल एंड नॉन मेटल अभी पढ़ाना ही है। हाँ हाँ, डिलीट हुआ है और उसका 50% पार्ट इधर आएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है बच्चा, मेरा रिकॉर्डिंग आपको नहीं पता चलेगा कि हो रहा है, मैं पर्सनल रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। कुछ आवाज आती होगी आपको, रिकॉर्डिंग इज ऑन, वो मेरे में नहीं आती है। हाँ, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसलिए थोड़ा वीडियो मेरा धुंधला सा रहता है। नहीं, कल और परसों का वीडियो थोड़ा गड़बड़ गया है, लेकिन आज से ठीक जाएगा। मिरर माई वीडियो इन डिजेबल किया जाता है, कल कुछ गड़बड़ा गया था, इको वगैरह भी बहुत होने लगा, इसीलिए हम पहले आ गए आज की, थोड़ा सेट कर लेते हैं, माइंड सेट हो जाता है, ऐसे होता है हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़। और कल रूटीन जनरली आप लोग सब लोग ध्यान दे दीजिए कि मेरा जो क्लास होगा हर दिन 11:40 में होगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले हर दिन 11:40 में आपका स्वागत है साइंस क्लास में। पोल, व्हाट इज पोल, जल्दी से कोई बता दीजिए इधर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। हाँ, तो पोल हो गया।
पोल हो गया, ओके, पोल इज ओके. नाउ नेक्स्ट वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? Yes, it is the center of hollow sphere and pole is the center of reflecting surface. ये अंतर याद रखना है कि pole is the central point of the reflecting surface and center of curvature is the center of hollow sphere, यानी इसका सेंटर. समझे धीरज कुमार? निर्मल, निराला, निर्भय. ओके. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? यस, ठीक. 2 पॉइंट से जरूर बोलना है क्रॉस कर रहा है. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, क्योंकि एक पॉइंट से तो लाइन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है. 2 पॉइंट रहेगा तब वो लाइन बंधेगा, बाउंडेशन हो जाएगा. यानी द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज प्रिंसिपल है. और आपको ये जानना चाहिए कि जो भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये बात ध्यान रखना. जैसे अगर ऐसे भी कोई गिरा एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स दैट इट इज परपेंडिकुलर टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मतलब समझो कि नॉर्मल का काम कर रहा है, यहां भी नॉर्मल का काम कर रहा है. ये मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि F इज इक्वल टू R/2 जब प्रूव करना होता है तो आपको वहां लगता है कि अरे ये I इज इक्वल टू R ऐसे तिरछा में कैसे लिख दिए. तो आप समझ लें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि लाइन क्रॉस कर रहा है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरेगा और वो नॉर्मल की भूमिका निभाएगा. ओके, ऑफलाइन वाले. ओके, चलिए. तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया. रेडियस ऑफ कर्वेचर की यदि मैं बात करूं तो ये जो सेंटर और पोल के बीच की दूरी होगी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फोकस. प्रिंसिपल फोकस. ऐसे इसमें नहीं, प्रिंसिपल फोकस में हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ नहीं ना पूछ रहे हैं, फोकस पूछ रहे हैं. Focus is a point. A focal length is distance. Yes. So firstly we should know क्या? We know because this is flashback, है ना. ये मैं सबको बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पर कि ऐसा नहीं कि फिर आप न्यू ऐसा पढ़ें. आप भी बोलिए, ठीक है. तो फोकस यहां पर क्या है, देखो कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि जैसे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये आपको बाद में पढ़ाया जाता है लेकिन जरूरत पहले ही पड़ रहा है. कैसे भाई? तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि व्हेन द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि वो सारा रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट पे एंड दैट इज नोन एज फोकस. ऑनलाइन वाले ओके. हाँ, इसलिए कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कर देते. क्यों?
जो कि कन्वर्ज कर जाता है। जी। अच्छा, ऋषभ नाम का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में? अच्छा, हाँ, ये रिकॉर्डिंग 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 है, आवाज जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ अब बात होगी। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ओके, तब ये होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। और लगे हाथ हम लोग कॉन्वेक्स में भी देख ले, कॉन्वेक्स में भी देख लें। कॉन्वेक्स में क्या पाते हैं, यहीं पर एक चीज ध्यान देने का है कि कॉनकेव मिरर जब हम लोग देख रहे थे तो उसका सारा जो पॉइंट लोकेट हो रहा था वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर लोकेट हो रहा था, सारा इधर हो रहा था। पोल तो चलिए मिरर पे ही था, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सब इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेकिन इसमें क्या है कि सब बिहाइंड द मिरर है ना। बिहाइंड द मिरर का कारण है कि पहले अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही बात करें तो स्वाभाविक है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए कहा गया है कि इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। इसका हॉलो स्फीयर तो इधर तो बनने से रहा, बनेगा तो इधर ही बनेगा, सेंटर तो ही ना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि सेंटर की ओर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर यदि कोई लाइन गिरता है तो इट एक्ट एज अ नॉर्मल, है ना। यानी इधर वाला अगर गिरा तो क्या होगा, वापस उसी रास्ते निकल, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरेलल रेज की, पैरेलल रेज, तो हम लोग देखते हैं कि वो लगता है ऐसा, मिलता नहीं है, appears to diverge from the focus, है ना। appears to diverge, है ना। तो appear वर्ड इस्तेमाल जब कर देंगे तो समझ जाओ वो वर्चुअल। इसलिए बिहाइंड द मिरर जो कुछ भी होता है, जो भी इमेज बनता है या जो भी पॉइंट हुआ, दैट आर वर्चुअल। और इन फ्रंट ऑफ द मिरर हुआ, दैट इज रियल। ओके, तो चलिए साइन कन्वेंशन भी पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन, हाँ, एपर्चर। देखो एक बच्चा हमारे बीच याद दिलाया एपर्चर। आप लोग में कोई बता सकते हैं एपर्चर? बोलिए बोलिए। हाँ, और उसका मेजरमेंट कैसे करें? एक धीरज कुमार शर्मा अभी इसमें भी आ रहा है। शर्मा, धीरज शर्मा ही है। हेलो, क्या मेजरमेंट? ज्यादातर बुक में आप देखिएगा कि जो उसका डायग्राम बना रहता है वो ऐसा कुछ बना रहता है और लिखता है कि डायमेट्रिक डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या डायमीटर ऑफ द पेरिफेरी, diameter of the periphery of the mirror is called aperture, या diameter of the reflecting part is aperture. हाँ?
हाँ वही बताना चाह रहे हैं कि पहले तो तुम्हारे मन में शायद आता होगा कि एक कॉर्ड है तो डायमेट्रिक डिस्टेंस क्यों बोला जा रहा है ना। तो एक्चुअली ये कंफ्यूजन है। ऋषभ भाई आप चैटिंग कर रहे हैं तो म्यूट करना पड़ जाएगा आपको। कर देते हैं। हम म्यूट इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वन वे क्लास हो जाता है, टू वे क्लास रहने के लिए चलो चैटिंग डिसेबल कर देते हैं। ओके चैटिंग डिसेबल कर देते हैं। क्योंकि ऋषभ शुरू हो जाता है, वो पहले देखता यही है कि सर लोग का क्या क्या सेटिंग अभी ठीक नहीं है, उसका तुरंत फायदा उठाया जाए। क्या हाँ हाँ यही बात है। तो प्यार से बात करना चाहिए बच्चा, है ना। हाँ 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 वही फायदा उठा लेता है, यही बात है। देखो मेरे यहाँ पर बच्चे सब कितने अच्छे बैठे हुए हैं। एक बार मैं आपको हाँ लेकिन इस बार आइएगा तो नोट्स जरूर लिखना होगा, ठीक है ना। इस बार मैं नोट्स लिखवाऊंगा आपसे क्योंकि क्लास 10th है, बोर्ड का एग्जाम है, लिखा होना चाहिए। अभी मैं आ रहा था इस क्लास में 10th बी में लेने के लिए, तो कुछ बच्चों का आवाज आ रही थी, 2-3 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। नोट्स का टेंशन हो रहा था लोगों को, अरे नोट्स लिखना है नोट्स लिखना है। तो कोई बच्ची बहुत खुश होके बोल रही थी हमारे में तो कोई सर नहीं मान रहे। तो लिखना है 10th बी के बच्चों को। और हाँ तो जरा सा हम लोग साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के लिए क्या होता है कि आप आराम से 2 एक्सेस बना ले। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सुनिएगा साइन कन्वेंशन में, ऑनलाइन क्लास के दरमियान भी मैं बोला हूं, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी महान व्यक्ति का थॉट पढ़ा है कि भूलने से ही नया चीज सीखा जा सकता है। इसलिए पढ़ाई के चीजों को भी बड़ी जल्दी भूलते हैं, है ना ऑनलाइन वाले। हाँ तो इसमें नियम ये है कि आप मिरर के पोल को ऑरिजिन पे रख दीजिए, मानना नहीं रख देना। धीरज रख दिए, ठीक। सुशांत है, तुम सुशांत हो। तो अब ध्यान दो, आप शायद बचपन में यह बात पढ़े होंगे कि एक्स की तरफ जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और एक्स डैश की तरफ जितने होते हैं वो नेगेटिव। ओ देखो यही ऑफलाइन में अच्छा होता है, बताया, ऑनलाइन में चुप रहता है। देखो एक बच्चा बताया कि यहाँ डैश देना चाहिए, सही बात। तो अब स्वाभाविक है कि मैंने यहाँ पर पोल को रखा और ये भी नियम है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। चलो ये भी मान लिए। लेकिन इसके बाद एक चीज यहाँ ध्यान देना है, मैं ऐसे आपको दूसरे तरह से मैं बताना चाहूंगा कि ये तो नेचुरल है कि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसी के अपोजिट रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो आपसे कोई ये कह सकता है कि मेरा मन आज किया है कि मैं इधर रिफ्लेक्टिंग को रखूंगा, तब तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखना होगा। यस
तो अब आपका कैसे पॉजिटिव निगेटिव होगा, है ना? बुक में लिखा हुआ डायरेक्टली कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड, दिस दैट। और इस चीज में क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चों का ऑब्जेक्शन रहता है कि सर फोकल लेंथ तो बदल भी सकता है साइन, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप ऐसे समझे इसको कि जिस तरफ इंसिडेंट रे जाए उस तरफ अगर आपका मेजरमेंट है फ्रॉम द पोल, देन इट विल बी पॉजिटिव। ओके, आपको कोई भी चीज मेजर करना है फ्रॉम पोल, तो मैं यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो मेजर करूंगा इधर आऊंगा। ओके, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, तो जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है वो पॉजिटिव। ओके, यानी इस तरफ आप अगर मेजर करते तो वो पॉजिटिव होता, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट को मेजर किया है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चे? ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बड़ा धीमा यस सर बोल रहे हो जी। देखो, एक मेरा यहाँ प्यारा बच्चा, देखो हालत पहला ही दिन में खराब हो चुकी है, अभी भी पोस्चर गड़बड़ा गया है। हाँ देखो, तो यू इज नेगेटिव। अब यहां भी मेरा वो सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिर्फ एक चीज कि आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव मान लिया। यहां भी अगर मैं ऑब्जेक्ट की दूरी मेजर करूंगा तो इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, देयरफॉर हियर इट इज ऑल्सो नेगेटिव। समझे? दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों समझे? ओके, कुछ बच्चा बताया कि हाँ, फोकल लेंथ को अगर देखें सब चीज ठीक हो जाएगा। ये मैंने माना था इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिस इज, तो फोकस भी तो मेरा यहाँ ही है, तो फोकल लेंथ भी तो अपोजिट लिया, इसलिए एफ निगेटिव। फॉर किसके लिए, कौन सा मिरर के लिए? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ओके, और वही बात यदि कॉन्वेक्स मिरर की करें तो देखिए लगे हाथ पैरेलल में कॉन्वेक्स, हाँ, और वो आपका लॉजिक सटीक बैठेगा यहाँ। ये मैंने लिया कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, है ना? ऑब्जेक्ट तो इधर ही ना रखेंगे, ये तो संभव ही नहीं है कि बिहाइंड द मिरर रख दे ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रे का तो डायरेक्शन यही हो गया ना। इसका जो फोकल लेंथ मेजर कीजिएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो क्या हो गया फोकल लेंथ पॉजिटिव। समझ गए दोनों लाइन? ऑफलाइन ऑनलाइन लिख देना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास। ऑफ वर्ड ठीक नहीं है, होना चाहिए वर्चुअल क्लास, रियल क्लास, है ना? ये ऑफ मतलब माइंड ऑफ। चलो, हाँ आगे आगे बढ़ते हैं, बातों को विराम देते हैं। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज बनाने के लिए क्या रूल है दिगंबर? हु इज दिगंबर? नो वन, यस। व्हाट आर द रूल्स?
इसका मतलब है मेरा बच्चा जो है पढ़ा नहीं है। रूल गुड गुड गुड। बस बस हो गया। देखो सुगंध कितना चुपचाप बैठा हो। सुगंध सीधा है कि when the ray is parallel to the principal axis passing through the focus, पहला पॉइंट। तुम तो एकदम श्री गणेश कर दिया शुरू से कि ऑब्जेक्ट ले लेंगे उसको रखेंगे। वाह। सेकंड रूल क्या है ऑनलाइन वाले? छोड़ दो छोड़ दो। हाँ ठीक गुड। ऐसा हो गया। चार्ज करो मोबाइल को। क्या है जी? कोई गर्ल्स बोल रही है तो उसका लड़खड़ा कहीं आवाज आ रहा है? When the ray is passing through the center of curvature, then it returns back along the same path. क्या मेरी भी आवाज वैसे ही लड़खड़ाते गई? फुल चार्ज। देखो 98% अभी भी चार्ज, मात्र 2% ड्यूरिंग क्लास डिस्चार्ज हुआ होगा। मोबाइल कुछ बच्चा पूछ रहा है कौन सा मोबाइल है, तो मोबाइल का रिएक्शन उस समय क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लौट गया ना। लौट जाना मीन्स वो नॉर्मल का भूमिका निभा रहा है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रहा है वो नॉर्मल। समझ गए? इस कॉन्सेप्ट पे मैं बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट। यानी अगर आप कोई रे ऐसे ले जाते हैं, ऐसे लौट जाता है, तो आप आराम से I = R यहाँ लिख सकते हो। समझे? क्योंकि दिमाग में हमेशा रहता है सीधा वाला में ही एंगल आई और ऐसे रहा, तिरछा वाला में कंफ्यूजन है। क्या जी? है ना मेरे बच्चे? तो